बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है पेंडिसाइटिस या पेंडेक्स। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात और इसकी अलामात हम आपको बताएंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे जो पेंडिसाइटिस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। तो बाज़ दफ़ा जो हमारे जिस्म के अंदर जो फजला हमारे पेट के अंदर या हमारी अंतड़ियों के अंदर जो फजला काफ़ी देर रुक जाता है या जिन लोगों को इसका कब्ज़ का मसला बहुत ज़्यादा रहता है तो ऐसे लोगों की अंतड़ियों के अंदर ये जो वेस्ट मादा है या जो फासद मादे हैं, ये जो फजला है ये काफ़ी देर रुका रहता है, जिसकी वजह से जो कुछ इसके जो कुछ ज़रात हैं ये अपेंडिक्स वाली जो अंतड़ी है इसके अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर सूजन हो जाती है और ये फूल जाती है और इस जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना ज़्यादा शदीद दर्द होता है कि इसके लिए मरीज़ जो है ये चीखें मारता है और बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो ये तकरीबन 9 सेंटीमीटर तक होती है और तकरीबन इसका जो दर्द है ये 10 साल से 30 साल तक के जो मरीज़ हैं इनमें ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर बहुत शदीद दर्द हो और बहुत ज़्यादा फूली हुई अपेंडिक्स हो तो फौरी तौर पे इसका ऑपरेशन जो है ये किया जाता है। तो अपेंडिक्स होने के उनकी चंद एक जो अलामात जिस्म के अंदर ज़ाहर होती हैं, इसमें ये है कि अपेंडिक्स वाली जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मरीज़ अपनी टांग को सिकोड़ नहीं सकता क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसमें। तो जो मरीज़ को भूख नहीं लगती, उसकी जो री है या पेट के अंदर जो हवा होती है वो पूरी तरह से इसमें खारिज नहीं होती। तो अगर आपके अंदर जो अपेंडिक्स का अगर मसला, आपको अपेंडिक्स का बहुत ज़्यादा ये बहुत शदीद मसला अगर किसी मरीज़ में इसका हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और शदीद दर्द, इतना शदीद दर्द होता है कि डॉक्टर इसके ऑपरेशन के लिए कहते हैं तो फौरी तौर पे इसका ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर इसका दर्द बहुत कम हो, महीने बाद हो या दोबारा 2 महीने बाद हल्का सा इसका दर्द होता है, डायग्नोज हो चुका हो कि ये पेंडिसाइटिस ही है या अपेंडिक्स का ही मसला है, तो इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम, 1 mg पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो ये आपने 1 माह में इसकी 2 खुराकें लेनी है या 15 दिन के वक्फे से इसकी दूसरी खुराक ले सकते हैं। लाइकोपोडियम 1 mg, ये इसके 4 से 5 कतरे डायरेक्ट आपने अपनी ज़ुबान के ऊपर डालने हैं। तो इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है सल्फ़र। सल्फ़र ये 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसकी आपने 1 हफ्ते में 2 आपने इसकी खुराकें लेनी है कि अगर आपने आज इसकी एक खुराक ली या 3-4 कतरे आपने आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने पीने हैं। इसके बाद आपने 3 दिन के वक्फे के बाद चौथे दिन आपने इसकी दूसरी जो खुराक है ये लेनी है। इसी तरह 1 वीक के अंदर आपने इसकी 2 खुराकें लेनी है। इसके अलावा एक कम्बिनेशन मैं आपको बताने लगा हूँ जो इसकी दर्द और इन्फ्लामेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है अग्नेशिया। अग्नेशिया ये भी 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो इसमें जो तीसरी मेडिसिन है वो है लैकिसिस। लैकिसिस ये भी आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो इन तीनों मेडिसिन के 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 से 4 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो पेंडिसाइटिस का मसला है या जो इसका हल्का हल्का दर्द आपको रहता है या बार बार होता है तो इससे बिल्कुल ठीक हो जाए।